बिहार की राजनीति एकदम दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, जहां पर सिर्फ राजनीति नहीं, सिर्फ चाल नहीं चली जाती, चाल के अंदर भी एक और चाल छिपी होती है। क्या नीतीश कुमार ने सच में सत्ता छोड़ी है या फिर सत्ता छोड़कर पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में कर लिया है? यानी चेहरा बदला है, कंट्रोल नहीं, क्योंकि सत्ता छोड़ी लेकिन पकड़ नहीं छोड़ी। बिहार में कहानी खत्म नहीं हुई है, असल में असली खेल अब शुरू हुआ है। देखिए, नीतीश कुमार ने सिर्फ सरकार में बदलाव नहीं किया, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर भी पूरा कंट्रोल अपने पास रखा। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में बीजेपी सीधे ड्राइविंग सीट पर आई है। लेकिन सवाल यह है, क्या वो पूरी तरह से गाड़ी चलाने को आजाद है या फिर साहब के आदेश पर ही ब्रेक लगेगा? तो क्या नियंत्रण बनाए रखने के लिए कुर्सी छोड़ी गई? बिहार की राजनीति एकदम दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, जहां पर सिर्फ राजनीति नहीं, सिर्फ चाल नहीं चली जाती, चाल के अंदर भी एक और चाल छिपी होती है। यही चल रहा है अभी, यही है बिहार। और इस बार जो खेल हुआ है ना, उससे राजनीति के बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। जी हां, बड़े बड़े दिग्गज नीतीश कुमार के आगे फेल हो गए हैं, क्वेश्चन मार्क। आगे वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपको देंगे। क्या नीतीश कुमार ने सच में सत्ता छोड़ी है या फिर सत्ता छोड़कर पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में कर लिया है? खबरें यह वायरल हो रही है कि सम्राट चौधरी अगर बहुमत साबित नहीं कर पाए तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाएगा। बड़े बड़े थंबनेल्स लगे हुए हैं कि सम्राट चौधरी अब देंगे इस्तीफा, 4 दिन के लिए बनाए गए मुख्यमंत्री। लेकिन अगर वो बहुमत साबित कर देते हैं, स्पष्टीकरण हो जाती है, तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, नहीं तो इस्तीफा दे देंगे। अब समझिएगा कि क्या सच में नीतीश कुमार ने सत्ता छोड़ी है या फिर सत्ता छोड़कर पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में कर लिया है? क्या यह एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर मजबूरी में लिया गया फैसला? आज हम उसी सियासी खेल को समझेंगे जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव हो या ना हो, राजनीति हमेशा गर्म रहती है। करीब 20 साल तक सत्ता में रहने वाले नीतीश कुमार अचानक मुख्यमंत्री पद छोड़ देते हैं। अब पहली नजर में यह लगता है कि उन्होंने पावर छोड़ दी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहानी बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि असली खेल कुर्सी छोड़ने के बाद ही शुरू होता है। अब समझिएगा, पहला बड़ा दांव, नीतीश कुमार ने जैसे ही कुर्सी छोड़ी वैसे ही उन्होंने सिस्टम को रीडिजाइन करना शुरू कर दिया। कैसे? सबसे पहले उन्होंने सरकार में अपने भरोसेमंद लोगों को सेट किया, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, एक यादव समाज से और दूसरा भूमिहार समाज से। अब यह सिर्फ पद बांटना नहीं था, यह एक मैसेज था हर बड़े वोट बैंक को। अब जातीय समीकरण का खेल समझिए, इसको गहराई से अगर आप समझेंगे तो बिहार की राजनीति में जाति सबसे बड़ा फैक्टर है। यादव जो लंबे समय से एक खास पार्टी का मजबूत आधार रहे हैं, भूमिहार जो एक दूसरे बड़े राजनीतिक खेमे का कोर वोटर माने जाते हैं, और फिर आते हैं कुर्मी जो नीतीश कुमार का अपना आधार है। अब सोचिए, अगर यादव, कुर्मी, कुशवाहा, भूमिहार ये समीकरण बन जाए तो क्या होगा? सीधा असर पड़ेगा उस पारंपरिक वोट बैंक पर जो सालों से एक ही दिशा में जाता रहा है। अब दूसरा दांव समझिएगा, पार्टी पर मजबूत कंट्रोल। अब यहां सबसे दिलचस्प चाल नजर आती है। देखिए, नीतीश कुमार ने सिर्फ सरकार में बदलाव नहीं किया, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर भी पूरा कंट्रोल अपने पास रखा। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद नेता को विधायक दल का नेता बना दिया। इसका मतलब क्या है? सीधा सा स्पष्ट है, सरकार कोई भी चलाए लेकिन पार्टी और विधायकों की कमान अभी भी उनके हाथ में है। यानी चेहरा बदला है, कंट्रोल नहीं। अब इस खेल में सबसे दिलचस्प स्थिति किसकी है? जी हां, यहां पर तीसरा दांव समझिएगा नीतीश कुमार का। अब बीजेपी के लिए यह स्थिति है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में बीजेपी सीधे ड्राइविंग सीट पर आई है। लेकिन सवाल यह है, क्या वो पूरी तरह से गाड़ी चलाने को आजाद है या फिर साहब के आदेश पर ही ब्रेक लगेगा, या फिर एक्सीलेटर साहब कहेंगे उसी हिसाब से दबाया जाएगा? जी हां, या फिर उन्हें भी कुछ फैसले मानने पड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आया उससे यह चर्चा जरूर शुरू हुई कि विकल्प सीमित कर दिए गए थे। लेकिन विकल्प सीमित नहीं किए गए थे, विकल्प घुमा फिराकर सम्राट चौधरी पर लाकर रोक दिए गए थे। अब इस खेल का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है? जी हां, विपक्ष पर, खासकर उस पार्टी पर जो लंबे समय से मुस्लिम और यादव समीकरण पर राजनीति करती आई है। अगर यादव वोट का थोड़ा भी शिफ्ट होता है
अगर पिछड़ा वोट बैंक में दरार आती है तो पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। और यही वजह है कि विपक्ष इस फैसले को मजबूरी बताने में लगा है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसमें यह समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार मजबूर तो नहीं है। और यह सवाल लोगों के जहन में है कि क्या नीतीश कुमार ने मजबूरी में कुर्सी छोड़ी। अब बात करते हैं कि सवाल क्या है, मजबूरी क्या थी। देखिए, गठबंधन की राजनीति आसान नहीं होती है। हर फैसला अपने हिसाब से लेना मुमकिन नहीं है। बीजेपी के साथ रहते हुए पूरी कमान अपने हाथ में रखना मुश्किल हो रहा था। तो क्या यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि बाहर से नियंत्रण बनाया रखा जा सके? हो सकता है कि अब लोगों के दिमाग में ये चीजें जा रही थी कि नीतीश कुमार कुर्सी प्रेमी है, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, और कुर्सी पर बैठे बैठे बीजेपी पर भी उनका कंट्रोल नहीं था, जनता पर भी कंट्रोल छूट रहा था। नाराजगी नीतीश कुमार से दिखा रहे थे लोग, जो चुनाव में देखने को मिला। सर्वे रिपोर्ट्स जब आए होंगे तो नीतीश कुमार को लगा होगा कि नहीं, अब बीजेपी पर भी कंट्रोल हमारा नहीं है अगर सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और अगर देखें तो लोगों में यह मैसेज जा रहा है कि कुर्सी लोभी है नीतीश कुमार। तो क्या नियंत्रण बनाए रखने के लिए कुर्सी छोड़ी गई? क्वेश्चन मार्क। दूसरी बात, इतने साल सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी फैक्टर बनती है। तो क्या चेहरा बदलकर खेल को लंबा करने की कोशिश की गई है? सवाल है आपसे। अगर आपको लगता है कि आप उत्तर देने के काबिल हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी आपको मास्टर स्ट्रोक वाला एंगल हम समझा देते हैं, जरा ठहरिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मास्टर स्ट्रोक वाला एंगल यह है कि अगर इसे दूसरी तरफ से देखें तो यह एक शानदार मास्टर स्ट्रोक है, लगता है, क्योंकि सत्ता छोड़ी लेकिन पकड़ नहीं छोड़ी, नए चेहरे दिए लेकिन पुराने समीकरण मजबूत किए, विपक्ष को चौंकाया और अब अपने सहयोगियों को भी सीमित विकल्प दे दिए गए। यानी एक ऐसा कदम जिसमें रिस्क भी है और बड़ा रिवॉर्ड भी। अब असली सच सुनिए कि आखिर सच क्या है। क्या सच है ये कि सिर्फ मास्टर स्ट्रोक नहीं है या फिर सिर्फ मजबूरी नहीं है? अब आपको बता देते हैं, ये एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव है जहां हर चाल सोच समझकर चली गई है। नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी जरूर है लेकिन खेल को और बड़ा बना दिया है। अब असली फैसला जनता करेगी कि आखिर अगली बार क्या होगा, क्योंकि अगर यह नया समीकरण टिक गया तो यह चुनाव में गेम चेंजर बन सकता है, और अगर अंदर से ही दरार आ गई तो यही चाल उल्टी भी पड़ सकती है। अब बिहार में क्या है, डायलॉग सुना होगा ना, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। तब इसका फैसला 5 वर्ष के बाद होगा। क्या यही समीकरण अंदर नीतीश कुमार मेंटेन कर पाएंगे या फिर फूट पड़ जाएगी और कहानी खत्म? रिस्क तो बड़ा लिया है, और कहते हैं ना कि जहां रिस्क है वहां रिवॉर्ड है। तो बस इंतजार करने की देर है। बिहार में कहानी खत्म नहीं हुई है, असल में असली खेल अब शुरू हुआ है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस न्यूज। अगर हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही विश्लेषण के लिए आइडियल एक्सप्रेस देखते रहिएगा।